बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए दाबा स्टाइल दाल चावल हैं उसकी रेसिपी लेके हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार जो दाल चावल हैं वो हम क्या बनाएंगे। एक एक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है कि मैं चावल को जो है वो किस तरह बॉईल करती हूँ और दाल को जो है वो किस तरह से हम पकाएंगे। तो हमारी दाल जो है बहुत ही खुशबूदार, चावल जो है बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालें मैंने ली हैं, एक प्याली मैंने जो दाल है वो चने की ली है और हाफ़ प्याली मैंने मसूर की दाल और हाफ़ प्याली मैंने मूंग की दाल ली है। इन तीनों दालों को सबसे पहले तो पानी में डाल के तो अच्छे से वॉश कर लूँगी। हमने दालों को जो है अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप चाहे तो इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के भी रख दें, लेकिन मैं भिगोऊँगी नहीं, ऐसे ही इनको धो के तो बॉयल होने के लिए रख दूँगी। हमने इसको 2 से 3 पानी के अंदर जो है वो धोना है अच्छे से, जब तक इसका स्टार्च जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। हमने दालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं दालों को कुकर के अंदर ऐसे ही डाल रही हूँ। ये तो दालों को मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जो मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह वो डालूँगी वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। दाल के अंदर जो हल्दी है ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ही डालें तो इसका कलर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, कुटा हुआ खुश्क धनिया, साथ में डाल दिया लहसुन के 8 से 10 जवे। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 लीटर मैंने पानी जो है वो ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि जो जब दाल को बॉयल आए तो पानी जो है वो ऊपर तक ना आए। तो इसलिए जब भी आप दाल को बॉयल करें तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़रूर डालें। 8 मिनट पकने के बाद माशाल्लाह से दाल जो है वो मेरी गल चुकी है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि मुझे अब इसको घोटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दाल मेरी बहुत ही अच्छे से ऐसे ही गल चुकी है। अब मैं इसके लिए जो है इसका तड़का है वो रेडी करूँगी। तड़का रेडी करने के लिए मैंने ऑयल जो था वो फ्राई पैन में डाल दिया और उसके अंदर मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन होने के बाद इसके अंदर एक बड़ी प्याज थी उसको भी ऐड कर दिया है। हमने प्याज को ब्राउन करना है और साथ में मैंने ऐड कर दी हैं 4 जो छोटी मिर्ची होती हैं सुर्ख रंग की, उसको मैंने ऐड कर दी है। अब इसे हल्का हमने अच्छे से प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है। फिर हमने इसका जो तड़का है वो दाल के अंदर डालना है। अब हमने इसके अंदर कोई स्पाइसेस कोई कुछ नहीं डालना, क्योंकि हमने सारे जो स्पाइसेस थे वो जब दाल बॉईल करने के लिए रखी तो उसी टाइम डाल दिए थे। तो माशाल्लाह से मैंने तड़का जो है वो दाल के अंदर डाल दिया है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से दाल की जो लुक है कितनी मज़ेदार सी लग रही है जी। तो दाल मेरी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी। तो मेरी दाबा स्टाइल दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं जो चावल है उनको बॉईल करूँगी। चावल बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 भर के चम्मच नमक का और साथ में 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो मैं चावल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चावल जो थे मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इनको वॉश अच्छे से कर लिया। 3 से 4 पानी में वॉश करने के बाद इसको आधा घंटा के लिए भिगो के रख दिया है। पानी को जब बॉयल आना शुरू हो चुका है अब मैं इसके अंदर चावल जो है उसको ऐड कर दूंगी। आपने एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से चावल जो है उसको बॉयल कर रही हूँ जी। तो चावल जो मैंने ऐड कर दिए हैं, चावल जो है मैंने तेज़ आंच के ऊपर जो है इनको बॉयल करना है। सारे चावल जो है अच्छे से डाल दिए हैं। अब फ्लेम जो मैंने तेज़ कर दिया है और साथ में अब चावल डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन। अगर छोटा है तो आप 2 लेमन डाल दें, अगर बड़ा है तो 1 लेमन ही काफ़ी है। इसको हमने जो चाय वाला स्ट्रेनर होता है उसके साथ ऐसे आप देखें इसके अंदर बीज वगैरह जो वो इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही आप इसके अंदर जो है नींबू लेमन को निचोड़ें। तो पानी को जो बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब देखें ऊपर इसका स्टार्च जो है वो कितना जमा हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। अब हम जो स्टार्च जो है ये रिमूव करते जाएंगे, इसको उतारते जाएंगे।
इसको उतारने के लिए तो पहले ये देखिए चम्मच है, मैं चम्मच से उतार रही हूँ, लेकिन इससे ये है कि ये अच्छे से नहीं उतरेगा। आप देख सकते हैं अभी काफ़ी सारा स्टार्च जो है वो जमा हो चुका है। ऐसे ही मैं ऊपर से इसका स्टार्च जो है वो उतारती जाऊँगी। अब देख सकते हैं इससे स्टार्च जो है वो अच्छे से नहीं उतरा है, तो मैं इसके छोड़ दूँगी। अब मैं लूँगी चाय वाला स्ट्रेनर। चाय वाला स्ट्रेनर से आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से जो इसका स्टार्च है वो रिमूव होता जा रहा है। अब चावल जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और जो स्टार्च है चावलों का जो सारा बाहर निकल जाएगा। इस तरह से चावल जो है हमारे वो जुड़ेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से खिले खिले होंगे। जी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने स्टार्च है वो निकाला है। हमने बहुत ज़्यादा चम्मच जो है चावलों के अंदर नहीं फेरना, बस हल्के हल्के हाथ से ऐसे चावलों को हमने मिक्स करना है ताकि चावल जो है हमारे टूटे नहीं। माशाल्लाह से चावल जो थे वो बॉयल हो चुके और मैंने इनको एक टोकरी के अंदर जो है निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है ताकि बाकी का जो स्टार्च बचा है वो भी निकल जाए। और माशाल्लाह से जो चावल है बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले से बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावल जो है कैसे अलग अलग से और खिले खिले से जो है वो रेडी हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से चावल जो हैं वो पक चुके हैं। आप देखें ये कितने लंबे लंबे चावल हैं और बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले चावल जो है वो रेडी हुए हैं। जी तो व्यूअर्स हमारे चावल और जो दाल है वो रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको करेंगे डिश आउट। आपको अभी हम दिखाते हैं कि माशाल्लाह से चावल देखें, हम इसकी जो सेटिंग है वो बहुत अच्छे से करेंगे। जी तो प्याली में हमने दाल भी डाल दी है और साथ में हम पेश करेंगे टमाटर। माशाल्लाह से आप देखें चावलों की लुक देखें और दाल की भी जो लुक है आप चेक कर सकते हैं कि कितनी मज़े की दाल जो है वो लग रही है और चावल भी कितने मज़े के लग रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।